गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम क्लास 11 फिजिक्स का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया है, जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था हम उसके ऊपर और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ रहा है देखो, मैं क्वेश्चन थोड़ा रीड करता हूँ। फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 16 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है, ओके कितना हाई है 16 मीटर हाई, ओके नो प्रॉब्लम। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो कुछ वाटर ड्रॉप से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं, नीचे फॉल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके सच दैट फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, द फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट। तो बेटा मैं यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉप ले लेता हूँ, ओके ये मैंने कुछ वाटर ड्रॉप ले लिया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाटर ड्रॉप, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, अब इसमें जो इंटरवल ऑफ टाइम दिया है, इंटरवल ऑफ टाइम कितना दिया है, टी नॉट दिया है, हम उसको टी नॉट बोलेंगे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया है उन्होंने, उनका कहना है जो इंटरवल ऑफ टाइम है वाटर ड्रॉप के बीच में वो कितना है, टी नॉट का। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे बेटा जो उनका कहना क्या है, फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे रहेगा, ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पे, तो जब फिफ्थ ड्रॉप आपका जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे देखो जो आपका फर्स्ट ड्रॉप हमने रिलीज किया, ओके फर्स्ट ड्रॉप हमने जब रिलीज किया तो हम उसको बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 टाइम में रिलीज़ किया। फर्स्ट ड्रॉप हमने t इज इक्वल टू 0 टाइम में अगर रिलीज़ किया है तो सेकेंड ड्रॉप का कितना आएगा, देखो बेटा सेकेंड ड्रॉप के लिए t कितना आएगा। तो देखो टाइम इंटरवल कितना है, देखो अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है और ये सेकंड ड्रॉप है तो टाइम इंटरवल कितना है बेटा, 2 ड्रॉप के बीच में टी नॉट है, तो सेकंड ड्रॉप का टाइम कितना आएगा बेटा, टी नॉट। तो देखो आप ये फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप, इसमें आप टाइम इंटरवल देखेंगे आप तो टी नॉट माइनस 0 कितना आ जाएगा, टी नॉट। जैसे कि थर्ड ड्रॉप का बताओ आप मुझे, थर्ड ड्रॉप का टी कितना आएगा बेटा, 2 टी नॉट आएगा, कितना आएगा 2 टी नॉट, क्योंकि थर्ड और सेकेंड में अगर टाइम इंटरवल निकालना है तो हम कैसा निकालेंगे, 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, मतलब अगेन कितना मिलेगा मुझे, टी नॉट। अभी समझ में आ रहा है। फोर्थ ड्रॉप का टी कितना आएगा बेटा, वो आएगा 3 टी नॉट, और फिफ्थ ड्रॉप का बताओ आप मुझे वो कितना आएगा, 4 टी नॉट। तो कोई भी सक्सेसिव ड्रॉप अगर आप कंसीडर करते हैं, सक्सेसिव ड्रॉप मतलब फिफ्थ और फोर्थ में टाइम इंटरवल निकालना है तो हम कैसा निकालेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे भी टी नॉट आएगा, इन दोनों के बीच में भी टी नॉट आएगा। तो लेते समय हमें ऐसा लेना है क्या, उनमें जो टाइम इंटरवल आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, टी नॉट आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, टी नॉट। चलो ये तो आ गया वगैरह, ठीक है। देखो फिर यहाँ तक किसी को कोई टेंशन नहीं, फिफ्थ ड्रॉप का 14, ओके। अब यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है, आपको बोला क्या है उन्होंने, देखो उनका कहना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप। सक्सेसिव ड्रॉप के बीच में हमें क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस। तो मैं देखो कैसे लेता हूँ, फर्स्ट ड्रॉप की बात करता हूँ तो फर्स्ट ड्रॉप जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, h1, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h1। तो अभी देखो सेकेंड ड्रॉप का अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये 16 मीटर को थोड़ा हटा देता हूँ, सेकेंड ड्रॉप का मैं ले लेता हूँ h2, थर्ड ड्रॉप के लिए ले लेता हूँ मैं h3, फोर्थ के लिए ले लेता हूँ मैं h4। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई एडिशन नहीं। अभी देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ड्रॉप फॉलन फॉर टाइम, ओके। अभी क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, देखो फर्स्ट ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप है आपका, तो देखो टी नॉट टी नॉट टी नॉट और टी नॉट, यहाँ से जब यहाँ पे गया तो कितने समय के लिए फॉल किया, देखो बेटा तो वो है आपका 4 टी नॉट। अभी सेकेंड ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया होगा बताओ मुझे, सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप देखो यहाँ पे है तो ये कितना आ जाएगा 3 टी नॉट, ओके बेटा। थर्ड ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, तो वो आ जाएगा 2 टी नॉट बेटा। फोर्थ ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से ध्यान दिया तो। फोर्थ ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, टी नॉट। और फिफ्थ ड्रॉप बेटा, फिफ्थ ड्रॉप जो रहेगा वो रहेगा अबाउट टू फॉल, सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे रीच कर रहा है, जब फिफ्थ ड्रॉप जो रहेगा आपका अबाउट टू फॉल रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 16 मीटर हाई वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक 16 मीटर बिल्डिंग हाई आपका, ओके,
इसमें वाटर ड्रॉप आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉल कर रहे हैं, तो हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को क्या कंसिडर किया, टी नॉट। उसके बाद बोल रहे जब फर्स्ट ड्रॉप रीच ग्राउंड द फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट, जब फर्स्ट आपका ग्राउंड पे आ जाएगा तब ये आपका जस्ट स्टार्ट होने वाला है, फिफ्थ वाला, ये हमको समझ में आया। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप, सक्सेसिव ड्रॉप के बीच में का हमें क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस। अगर फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप की बात करते हैं तो फर्स्ट ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h1, और सेकंड ड्रॉप ने h2, तो इसमें का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है बेटा तो मुझे h1 माइनस h2, तो सक्सेसिव ड्रॉप के बीच में का डिस्टेंस निकालना है तो h1 माइनस h2 निकालना है, फिर h2 माइनस h3, ऐसे ऐसे करते करते हम निकालने वाले हैं। अब बेटा देखो ये टाइम इंटरवल तो ठीक है, आपको समझ में आया, हर ड्रॉप के बीच में हमारा टाइम इंटरवल टी नॉट होना चाहिए। तो कैसे आया मैंने आपको बताया, फर्स्ट ड्रॉप का हमने t इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया, तो सेकंड ड्रॉप t इज इक्वल टू टी नॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए, टी नॉट। अभी नेक्स्ट मैंने 2t नॉट इसलिए लिया क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कितना आना चाहिए, टी नॉट, मतलब दोनों का टाइम इंटरवल कितना आना चाहिए, टी नॉट। तो यहाँ से हमने लॉजिक लगाया कि आपका फर्स्ट ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 4t नॉट के लिए, वैसा ही सबके लिए मैंने कैलकुलेट किया। अभी बेटा सबको पता है यस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर या फिर gt स्क्वायर। ये इक्वेशन अभी आपको समझ में आने के लिए प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम फर्स्ट ड्रॉप की, फॉर फर्स्ट ड्रॉप। अब यहाँ से अच्छा ध्यान दो, फर्स्ट ड्रॉप के लिए यस यस यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से आपका फर्स्ट ड्रॉप स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कितना डिस्टेंस है बेटा आपका, h1, तो फर्स्ट ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h1। अभी जितने भी ड्रॉप है ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो सबका u हम कितना लेने वाले हैं, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आया हाफ जी। अब फर्स्ट ड्रॉप का टाइम हमें लेना है, कितने टाइम के लिए हो, कितना टाइम लगा उसे नीचे आने के लिए, तो उसे नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, 4t नॉट, और इसका क्या आएगा बेटा, स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं h1 इज इक्वल टू हाफ जी, कितना आ जाएगा बेटा, 16t नॉट का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया हमारी 1, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हम ठीक है इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी h1 कितना है बेटा, मैंने आपको बताया बिल्डिंग कितना है, 16 मीटर, तो h1 आपका 16, ये आ गया आपका हाफ जी 16 टी नॉट का स्क्वायर, तो 16 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आया हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, और इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड कह रहा हूँ, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो अभी जल्दी जल्दी ध्यान दो, सेकेंड ड्रॉप की बात करते हैं। सेकेंड ड्रॉप का यस कितना रहेगा बेटा, h2, यहाँ पे मैंने लिखवा कर दे दिया आपको, सेकंड ड्रॉप का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, सबका स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा, और यहाँ पे आपका सेकंड ड्रॉप अभी यहाँ पे आपका, तो ये उसका एंडिंग पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट h2। तो अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी, सेकंड ड्रॉप कितने समय के लिए फॉल किया, 3t नॉट, तो यहाँ पे 3t नॉट का स्क्वायर, सो यहाँ पे h2 आ जाएगा आपका हाफ जी 3 का स्क्वायर 9t नॉट का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से h2 आपका आ जाएगा 9, शुरुआत में ले लेता हूँ, हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर, हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर कितना है मेरे पास 1, तो यहाँ से आपका h2 जो आ गया वो कितना आ गया, 9 मीटर, ठीक है बेटा। अभी h3 की बात करते हैं, तो h3 कैसा आएगा, हाफ जी h3, मतलब थर्ड ड्रॉप कितने समय के लिए, 2t नॉट के लिए फॉल किया बेटा, तो यहाँ से h3 इज इक्वल टू हाफ जी 2 का स्क्वायर 4t नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 शुरुआत में ले लेंगे, हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1, तो कितना आ गया 4 मीटर, ठीक है बेटा। और लास्ट वाला h4 डायरेक्टली लेता हूँ, हाफ जी कितने टाइम के लिए फॉल किया, फोर्थ वाला टी नॉट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, टी नॉट और उसका स्क्वायर, मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। समझ में आया सबको। अब सेपरेशन निकालना है बेटा मुझे, सेपरेशन बिटवीन द ड्रॉप्स, सेपरेशन बिटवीन ड्रॉप। देखो बेटा, तो h1 माइनस h2 पहले ले रहा हूँ, देखो फर्स्ट ड्रॉप और ये आपका सेकेंड ड्रॉप, तो h1 माइनस h2 मतलब उनका में जो सेपरेशन है ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, तो h1 माइनस h2, तो h1 कितना है मेरे पास, h1 मेरे पास कितना है 16 है, देखो तो 16 माइनस h2 कितना है 9, तो सेपरेशन आ गया आपका कितना आ गया 7 मीटर, कितना आ गया आपका 7। अभी देखो 2 और थर्ड ड्रॉप की बात करेंगे, तो h2 माइनस h3 करना पड़ेगा, h2 कितना है 9 और h3 कितना है आपका 4, तो सेपरेशन आया 5। 3 और 4 करते हैं,
3 कितना बोलो 4, और 4 कितना 1, तो कितना आया 3 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी ड्रॉप्स के बीच में का हमने क्या किया, सेपरेशन फाइंड किया। 4 और 5 का कैसे आएगा बताओ फिर। 4 और 5 का अगर निकालना है तो 4 कितना आया हमारे पास बेटा 1, और 5 यहाँ पे ही है ना, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब नीचे गया ही नहीं है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो यह आ जाएगा 1। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार लेवलदार क्वेश्चन था ये, इसमें अच्छी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिली। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज़ का सजेशन दूंगा, आप इसको रिपीट देखो, इस क्वेश्चन को रिपीट देखो, मैंने इसमें जो चीज़ें बताई है, फिर आपको 100% समझ में आएगा, और अच्छे से एक बार इसको लिखो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो हमें उसकी तरफ हमें अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u, ओके, इट पासेस 3 पॉइंट A B C। ओके बेटा, एक बॉल है, ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं A B C। यहाँ से एक बॉल हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया और 3 पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है A B C इन अपवर्ड जर्नी विथ वेलोसिटी u/2, u/3, u/4, u/2, u/3, u/4। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। u वेलोसिटी दिया आपने बॉल को, अब बॉल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, तो A पॉइंट पे उसका वेलोसिटी u/2 हो गया, B पॉइंट पे उसका u/3, C पॉइंट पे u/4, तो वेलोसिटी उसका डिक्रीज होते जा रहा है। अब उन्होंने जो फाइंड करने को बोला है वो क्या बोला है, AB अपॉन BC। क्या फाइंड करना है उनको, AB अपॉन BC, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ से AB को मैं H1 बोल देता हूँ और BC को मैं H2 बोल देता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए मैं कैसा करता हूँ, A टू B की जर्नी हम कंसिडर करते हैं। अब A टू B की जर्नी में सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, v² = u² प्लस 2g, फॉर्मूला सबको पता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, और ये भी सबको पता है, अपवर्ड जर्नी में ये माइनस में होता है और यस को हम h लिखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको 100%, ओके। कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो A टू B में, अभी A पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है बेटा u/2, और B पॉइंट पे कितना है u/3, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो फाइनल जो भी रहेगा मेरा क्या रहेगा u/3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू u जो रहेगा मेरा u/2 उसका स्क्वायर, ओके बेटा, माइनस 2g h। अभी h क्या रहेगा देखो, A टू B में h कितना कंसिडर किया हमने, h1, कितना कंसिडर किया h1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए ये हो जाएगा u²/9 इज इक्वल टू u²/4 इज इक्वल टू -2g h1, -2g h1 इधर आके हो गया प्लस u²/4 प्लस u²/9 इधर हो गया माइनस, ठीक है। सो 2g h1 इज इक्वल टू, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9u² - 4u² और ये हो गया 36। यहाँ से 2g h1 इज इक्वल टू 5u²/36, इसको इक्वेशन नंबर में 1 कह देता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ओके बेटा। अभी देखो मैं जर्नी कंसिडर करता हूँ B2 लेके C की। अभी B2 लेके C में मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कौन रहेगा, C पॉइंट का जो है आपका u/4 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल कौन रहेगा u/3 बेटा उसका स्क्वायर माइनस 2g। B2 लेके C में h कितना मोला है मैंने h2। बात सबको समझ में आ गया अभी कैसे करना है, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा u²/16, ये हो जाएगा u²/9 और ये -2g h2, -2g h2 इधर होके प्लस हो गया, सो u²/9 और ये इधर आके माइनस हो गया, सो 2g h2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16u² - 9u²। अब ये कितना हो गया बताओ मुझे, ये 144 आएगा क्या, सही है। 2g h2 इज इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7u²/144, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे 1 / 2 करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे। 1 क्या है बताओ मुझे 2g h1 और 2 क्या है बेटा आपका 2g h2। 1 का RHS क्या है बेटा 5u²/36 और 2 का 7u²/144, ठीक है बेटा। 2g यहाँ से कैंसिल हो गया तो आपको मिला h1/h2।
अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, 5u² / 36, इसका रेसिप्रोकल अगर लिया मैंने तो 144 ऊपर गया और नीचे आ गया 7u², u² आपका कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। सो h1/h2, ठीक है, ओके। हाँ, क्या कर सकते हैं, इसको काई से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा है क्या, 4 त्रिक 12, ओके 4 से इसको डिवाइड करो, ये 4 त्रिक 12 हो गया, 2 बचा, 4 8 24, सॉरी 4 सक 24, ओके। इसको मैंने 4 से भाग दिया है, ठीक है। तो इसको अगर 4 से भाग दूंगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 बचेगा। सो h1/h2, अभी ये 5, इसको 9 से भाग दिया तो 9 चौक 36 और नीचे ये आपका 7 बचेगा। सो h1/h2 5 चौक 20 आएगा और ये 7 आएगा, 20/7 आ रहा है, सही है। h1 क्या है बेटा, h1 क्या है, अभी देखो AB है और h2 आपका BC है, तो AB/BC कितना आया बताओ मुझे, 20/7, यही बोला था हमें। देखिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, देख लीजिए, आ रहा है समझ में, सब आना ही चाहिए, जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, ओके। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, अच्छे से ध्यान दो बस। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल है बेटा, इसको ऊपर फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से, नो प्रॉब्लम। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 200 मीटर, ये एक बॉल है, ये हाइट ले लेंगे हम 200 मीटर और उसी इंस्टेंट में इसको नीचे फेंका है, ठीक है। और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इन द सेम वर्टिकल लाइन व्हेन एंड वेयर दे आर मीट। जब हम बोलते हैं u = 0 पे ये ड्रॉप किया है, तो व्हेन एंड वेयर, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ, तो हम बोलते हैं ये दोनों बॉल यहाँ पे मीट करेंगे बेटा, ठीक है। ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है बेटा, ओके। तो मान लो हमारा ये बॉल यहाँ पे था, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला बॉल देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। फर्स्ट वाला बॉल यहाँ से आपका इतना आया, ठीक है, यहाँ से इतना आया, तो सपोज इसने h डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो सेकेंड वाले ने कितना किया कौन बताएगा, तो ये 200 और ये h मतलब ये 200 माइनस h, आ रहा है समझ में सबको। एक बॉल ऊपर की तरफ 40 के स्पीड से फेंका, एक नीचे की तरफ 0 से हमने फॉल किया, उसको सेपरेशन कितना दिया है पहले 200 मीटर, तो अगर ये h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ऊपर वाला 200 माइनस h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और कब और कहाँ वो मिलेंगे, ठीक है बेटा। चले तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये A बॉल है सपोज और ये आपका B बॉल है, ये A B बॉल की बात करेंगे बेटा। अब A बॉल की बात करेंगे तो मुझे बात बताओ आप, यस = क्या होता है, ut -12 GT²। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस लगाया, अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बताओ, यहाँ से लेके यहाँ पे उसका h हुआ है, u कितना है उसका 40 और t एज इट इज़ -12 GT², तो h = आ गया 40 -12 GT²। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देंगे हम। B बॉल की बात करते हैं, B बॉल की, तो B बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा 200 माइनस h, कितना रहेगा 200 माइनस h, ठीक है बेटा। और उसका जो ut टर्म रहेगा वो 0 आ जाएंगे क्योंकि वो 0 से स्टार्ट किया है, और नीचे आएंगे तो हम ये पॉजिटिव लेते हैं तो ½ GT², इसको इक्वेशन नंबर हम बोलेंगे सेकेंड, ठीक है बेटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ देखो, h का वैल्यू जो है ना इसमें रख देता हूँ, तो ये हो गया 200 माइनस, अभी माइनस की वजह से ब्रैकेट मिला, h का वैल्यू क्या है बताओ मुझे, 40t माइनस ½ GT² = ½ GT²। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस की वजह से यहाँ पे ये माइनस हो गया और ये आपका प्लस हो गया, = ½ GT², ठीक है बेटा। तो ये इधर का कैंसिल हो गया आपका, तो 200, ये -40 इधर आके हो गया प्लस, तो ये 200/40 = t, सो t = 0 0 कैंसिल, 5 आंसर आया बेटा। 5 सेकेंड के बाद मिलेंगे, व्हेन 5 सेकेंड के बाद, कब मिलेंगे 5 सेकेंड के बाद, ओके। और कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो नीचे से अगर देखा जाए तो h हाइट पे मिलेंगे, ऊपर से देखा जाए तो 200 माइनस h पे मिलेंगे। तो नीचे से देखते h कैलकुलेट करते हैं, h क्या है हमारे पास बताओ, 40t -½ GT², सो h = 40, कितने समय के बाद मिल रहे हैं 5, G10 ले लो और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 2 और ये हो गया 25,
सो 200 माइनस ये हो गया 50, तो कहाँ पे मिलेंगे बेटा? नीचे से अगर देखा जाए तो 150 पे मिलेंगे। तो ये था बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए थे। अभी अगर आपको जेन्युइनली बताओ तो मैंने जो भी नोट्स बनाए इस चैप्टर के ऊपर, उसमें और मैंने एग्जाम्पल आपके लिए बना के रखे हैं। तो मेरा दिल है आपके लिए मैं और एग्जाम्पल लेके आऊँ और एग्जाम्पल करूँ, या फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली कुछ नए टॉपिक भी है। तो देखता हूँ मैं, हुआ पॉसिबल तो और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसके बाद फिर हमारे 1-2 टॉपिक ही बाकी रहते हैं, मतलब हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और हमारे ग्राफ वगैरह है और रिलेटिव मोशन वगैरह है, ये हमारा थोड़ा सा है। तो ये चैप्टर और चलने दो, हमें कोई गड़बड़ नहीं है। पहले ही मैंने आपको बताया हमें सिलेबस फिनिश करने की गड़बड़ नहीं है, क्योंकि क्या है, अगर देखा जाए तो अगर 1-1 घंटे का वीडियो मैं अगर बनाता हूँ तो फिर हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा। लेकिन बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे एंड से है, हम इतने बड़े वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं और बच्चे भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो हमारे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे 20-25 मिनट के, आप उसको अच्छे से देखो। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं फिर एक बार बता दूँ, पहले पास से जो बच्चे मेरा लेक्चर फर्स्ट डे से देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं 90% तो समझ में आ ही रहा होगा। अब कुछ बच्चों को 10% नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मेरे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ आपके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही हमारा काम होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके। चलेगा, आपके लिए मैं ऐसी अच्छी कोशिश करते रहूँगा, लेकिन आप लोगों का प्यार ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, तो आप लोग को दीजिए और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।